जफर अब्बास। जफर अब्बास, तो क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? बीजेपी। बीजेपी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? 15 लाख अकाउंट में भेजने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? महंगाई कहाँ? महंगाई संतुष्ट नहीं है। कहाँ महंगाई है? तेल था, घट गया, घट गया। 5 काम ये बता दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये सरकार देखिए, अभी हम 2022 का चुनावी आगाज है और चुनावी शुरुआत में अभी पहले चरण का मतदान, फिर इसके बाद ये आखिरी चरण में यहाँ का होना है। और अब हम पहुंचे हैं शाहगंज विधानसभा, जो कि जौनपुर जिले की विधानसभा है। इस विधानसभा में हम वहां के लोगों से अपना व्यू भी लेंगे और साथ में यहाँ की समस्याओं को भी इंगित करेंगे। ये हमारी, क्योंकि अब फैक्टर जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक सीधी सी टक्कर लग रही है। इसमें यह भी लग रहा है कि अगर लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस मामले में एक स्थान पर खड़ी है, लेकिन ये लड़ाई असली क्या है, अब यहाँ के लोगों से हम थोड़ा सा राब्ता करेंगे, तब अगली रिपोर्ट के लिए आगे चलेंगे। नीरज, ऐसा नहीं लगता कि अगर ये जो परिदृश्य है, हर जगह का एक अलग अलग परिदृश्य है और खासकर आजमगढ़ का कुछ अलग होगा, जौनपुर का कुछ अलग होगा, लेकिन शहरी मार्केट और ग्रामीण मार्केट में भी अंतर है। शहरी इलाकों के वोटर अलग होते हैं और ग्रामीण इलाकों के वोटर अलग होते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता में कुछ ना कहीं फर्क होता है। क्या लगता है आपको ऐसा में? आपको बता दें कि यहाँ के वर्तमान विधायक सपा से लड़े हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपा का नहीं, लड़ाई फैक्टर लगता है ज्यादातर, क्योंकि उन्हीं के नाम पे वोट पड़ेंगे, पार्टी माने नहीं रखते। लेकिन आइए पूछते हैं कुछ लोगों से क्या होता है चुनाव में और क्या माहौल है शाहगंज विधानसभा का। क्या नाम है भैया आपका? जफर अब्बास। जफर अब्बास, तो क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? बीजेपी। बीजेपी है। क्यों बीजेपी क्यों है? भैया गुंडा राज खत्म कर दिया। अच्छा, गुंडा राज खत्म कर दिया है। और महंगाई वगैरह है कि नहीं है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक। तो इस बार आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? एकदम बीजेपी को खुलेआम वोट दे रहे हैं। चाचा, आप किसको वोट दे रहे हैं? हम देंगे सपा को। सपा को देंगे। भैया तो कह रहे हैं कोई दिक्कत है नहीं है, एकदम माहौल गजब का है। भैया दिमाग अलग है, हमारा दिमाग अलग है। दोनों लोगों का अलग अलग दिमाग है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन अलग अलग। नहीं, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके में अगर ये है आपसी रिश्ते हैं, लेकिन हमारा वैचारिक जो है, वैचारिकता अलग अलग है, तो वो भाई साहब ने बीजेपी को मॉडिफाइड किया और चाचा जी ने समाजवादी पार्टी को। अब ये तीसरे चाचा जी हैं, उनसे भी आप कहाँ लगाए हैं इसके बाद? जी जी। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, तो जावेद जी किसको वोट दे रहे हैं? साइकिल साइकिल को। सब जमीन उमीन जो कब्जा हो रही थी, अच्छा, सब बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पे सब बंद हो गया। सुकून से है। नहीं तो रोज आए दिन पता चला विधायक की जमीन कब्जा कर रहे हैं, फलाल कर रहे हैं, थाने में दलाली हो रही है, नेता बंद हो रहे हैं। लग रहा है कि बीजेपी गुड गवर्नमेंट। अच्छा, गुड गवर्नमेंट। इससे पहले की जो भी गवर्नमेंट ने बसपा और समाजवादी पार्टी आई, कानून के मामले में बीजेपी गुड गवर्नमेंट। हर आदमी सुकून से जी रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, हमें ये डर नहीं है कि फोन आएगा पुलिस वाले पकड़ के ले जाए। मतलब ये कहेंगे कि प्रशासन का सिक्का चल रहा है। भाई साहब का बड़ा एक अच्छा सा रिजल्ट आया है कि ये कह रहे हैं कि लगता है कि प्रशासन का सिक्का चल रहा है। और सही मायने में एक इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, इससे पहली समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों से बेहतर कानून व्यवस्था के मामले में। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले में भारतीय जनता पार्टी सही है? लाइन ऑर्डर फेल है। मतलब ये भाई साहब तो एकदम पूरा दावा कर रहे हैं। दावा मैं बता रहा हूँ। जी जी। 25 करोड़ का इनामी बदमाश क्रिकेट खेलते हुए घूम रहा है, भगौड़ा है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। आप करते 25,000 का 25,000 का इनामी घूम रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। और लेकिन भाई साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा दुरुस्त है। दुरुस्त है लॉ एंड ऑर्डर। हर जगह बलात्कार, रेप नहीं हो रहा है। डेली आप देखिए छात्राओं पे लाठियां पीटी जा रही है, वैकेंसी कोई नहीं है, एकदम भुखमरी का कगार पे है, महंगाई एकदम चरम पे है, पेट्रोल 100, कड़ुआ तेल 200। नहीं, फिर आपको इस फैक्टर में ये क्या लगता है कि मेरा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। जौनपुर का आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी सरकार में बना हुआ था, अभी तक वो खंडहर भवन, अभी तक पाठ पठनी का कार्यक्रम नहीं हो पाया। आपके ही न्यूज चैनल से हम लोग को ये मिली थी ओपिनियन कि वहाँ के जो है पे नहीं कर पाए, वहाँ के लोग खिड़की उखाड़ लेकर गए। आपको लगता है ढीका हुआ था? नहीं, आपको लगता है कि बेहतर रहेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी विकास के मायने पे काम करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप जाइए यमुना एक्सप्रेस पे एक बार घूमिए और एक बार जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये तो दावा ठोक रहा है कि हमने सबसे ज्यादा विकास किया भारतीय। देखिए, ठोकने से कुछ नहीं होता है। एक धरातल होता है, एक जमीन होता है। इनके सत्ता जो है हवा में है।
है कि जमीन कब्जा नहीं होगी, गरीबों की जमीन पे प्लाटिंग नहीं होगी। जी जी समाजवादी पार्टी ये भी दावा करे जी जी कि किसी गरीब का मकान नहीं कब्जा करेंगे, जी जी किसी गरीब की जमीन नहीं हड़पेंगे, जी 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 खून नहीं आएगा, जी फला था आपके यहाँ से कोतवाली में सुना जाएगा, ये दावा नहीं है। नहीं, ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि एकदम भाई साहब हमारे छोटे भाई हैं, जी जी सपा के कार्यकर्ता हैं, जी जी हम तो आम जनता हैं, हम बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है। आप किसी पार्टी के कैडर नहीं, कैडर नहीं, माने आप मन से कह रहे हैं कि बीजेपी गुड गवर्नमेंट। जी जी उसके शासनकाल में हर आदमी निर्भीक होकर जी रहा है, जी किसी को ये डर नहीं है कि हमारा मकान ताला बंद है, फला साहब आइए कब्जा कर ले, जी जी कोई जबरदस्ती बैनामा लिखा लेगा, जी जी ये सब नहीं है। जी जी सुकून की जिंदगी। हाँ जी 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 मिथ्या आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हाँ पहले सुनिए, लोकतंत्र है, ये सपा में रहे या भाजपा में रहे इसका कोई मतलब नहीं होता। हम अभी तक आम नागरिक हैं, समाजवादी पार्टी बात नहीं भाई साहब ने कहा मैं किसी पार्टी का कैडर नहीं। हाँ, उन्होंने सही कहा, मैं उस पर सहमत हूँ, ठीक ना। जो आप गिना रहे हैं इसको गिनाने से नहीं होगा। जी जी क्या हम वो भूल जाएं, वो सितम भूल जाएं जो पैदल मजदूर चल के आ रहे थे, लाशों का वो ढेरा गंगा मैया पर भूल जाएं, उसको भूल जाएं कि जो छात्र छात्राओं पर लाठी पीटी जा रही, उसको भूल जाएं कि गैंगरेप पीड़िता जो हुई कुलदीप सिंह सेंगर, उसके ऊपर वकील और उसके ऊपर क्या नाम से ट्रक चला दिया, उसको भूल जाए। किसको हम भूलें? स्थानीय मुद्दे मेरा जानते हैं क्या है? महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक ना। अभी स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब मुद्दा अभी ये सरकार में नहीं है, सारी चीज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इस सरकार में, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ लिख के क्या हम लोग पकौड़े छानेंगे प्रधानमंत्री कहने पर, या चाय बेचेंगे? थोड़ा सा आप कुछ कहेंगे कि अगर ये इन्होंने कहा कि एकदम शिक्षा बेरोजगारी के हालात बदतर हैं और सबसे ज्यादा है कि स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान नहीं है, तो आपको लग रहा है कि हाँ कोरोना काल जी जी दुर्भाग्य था, वो सबके लिए था, सबके जीवन में आया। जब यहाँ आया जी जी सरकार ने अपने हिसाब से जो उससे बन पड़ा किया। जी जी ऐसा नहीं है, वो सही बात है कि हर घर में मौत हुई, हर आदमी के इंतजार पर। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन प्लांट के मामले में जी जी आपकी मीडिया चैनलों से जानकारी हुई थी, उड़ीसा और केरला, जब यहाँ के वैज्ञानिकों ने पहले से दावा कर दिया कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की जो है कमी आएगी, तो सरकार वहाँ पश्चिम बंगाल में खेला हो वो कर रही थी, वहां पर जनता ने नकारा उनको, और वो कोरोना काल में रैलियां कर रही थी, उनके लिए कोविड नहीं था, जनता मरे चाहे भाड़ में जाए। देखिए अभी एक गाना आया नेहा सिंह राठौर का, यूपी में काबा, कहीं सड़क पे जो है साड़ घूम रहे हैं, किसान बेचारे परेशान हैं। भाई साहब की हकीकत है कि भाई साहब समाजवादी पार्टी से राब्ता करते हैं, इन्होंने सीधा कहा कि मैं एक आम नागरिक की तरह अपना जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब ये लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसने सही काम किया और ये वोट लेने के अधिकारी है। सही, वोट लेने का अधिकारी भाजपा ही है। जी जी क्योंकि उसके काल में बहुत ही अच्छा काम हुआ, सड़क भी निर्माण हुआ है। हाँ। जहाँ देख लीजिए आप, कहीं भी चीनी चपेटी या कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, जी जी सब बेबुनियादी, ये सब जो बोल रहे हैं बेबुनियाद बोल रहा है, कुछ नहीं। आपको लगता है कि सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? हाँ। अब भाई साहब का सीधा सा आंसर है कि आम आदमी ना किसी पार्टी से, अच्छा आपने क्यों कोई किसी पार्टी संगठन, कोई पार्टी भाई अगर आम आदमी अगर रिव्यू देता है तो इससे एक असर जरूर होता है, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल कैडर से नहीं जुड़ा है और किसी राजनीतिक दल में उसकी आस्था नहीं है, बल्कि विकास के नारे पर ये काम करना चाहता है। ये आपका कहना यही है? यही भाई साहब अगर करेगा तो जी उसी को जी जी देखिए हमने भी 2014 में मोदी सरकार को गुड गवर्नेंस के लिए ही दिया था, जी जी ना कि मुस्लिम और हिंदू पर दिया था। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए कहा था कि नहीं कहा था, 15 लाख अकाउंट में भेजने के लिए कहा था कि नहीं कहा था, काला धन करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था, ये सब क्या आया? हमने दिया था इस चीजों पर। सुनिए पहले आवाज देखिए, आवाज पे बोलने की क्या लिखित दिए थे, लीजिए हम लिखित दे रहे हैं, 15 लाख रुपए को मिलेगा। आपको लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि काला धन लाएंगे, नोटबंदी भी चाहिए, काला धन तो आएगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए ना। बैठक करनी एक गवर्नमेंट गई बीजेपी की, एक गवर्नमेंट 2014 से 2019 में एक गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट ने फिर 2022 में फिर चुनाव लोकसभा का भी होना 2024 में, तो ये आप 3 साल यानी 5-3-8 साल का आपको वक्त मिला, इसमें आपको लगा नहीं कि ये नोट सारे हमारे वापस आ गए, या काला धन सारा वापस दुनिया से हमने स्विट्जरलैंड से वापस? आएगा अभी आएगा, समय दीजिए उसको। अभी तो बैठा नहीं, पहले नहीं भाई साहब अगर ये अच्छा नहीं आपको लगता है संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है।
नहीं, आपको लगता है कि काला धन भाई साहब ने कहा कि संतुष्ट है, आटे संतुष्ट है, चावल सबसे नहीं, आप महंगाई से संतुष्ट है क्या? महंगाई का महंगाई संतुष्ट नहीं है। कहाँ महंगाई है? तेल था घट गया था, घट गया, घट गया सब घटा है। 140 रुपया किलो रिफाइन हो गया है, 140 रुपया 160 रुपया किलो तेल हो गया है। चुनाव आते ही मैं सस्ता हुआ था। चुनाव आते ही सस्ता हुआ क्या भाई साहब? अगर चुनाव नहीं आता हो, तेल मुद्दा है कि नहीं? तेल मुद्दा है कि नहीं बताइए? ऊंचा नीचा तो होता रहता है। मुद्दे क्या होंगे चुनाव के, ये बताइए। मुद्दा जी मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बस खाली यही। क्या नाम है आपका भैया? शमशाद अली। देखिए झगड़ा मत करिए, थोड़ा इधर आ जाइए, आराम से बात करेंगे। भैया बोल रहे हैं बहुत अच्छे काम किए, कुछ भी नहीं किया है। नहीं, वही हम पूछ रहे हैं कि अच्छे 5 काम बताइए आप बीजेपी के बड़े अच्छे काम देख लीजिए। सारा आप अगर राशन कार्ड एक मिनट राशन देख लीजिए, राशन देख लीजिए, यूपी में बताइए, आप पूरे यूपी में बताइए, सड़क देख लीजिए, राशन देख लीजिए, आप राशन मिल रहा है। आवास देख लीजिए, 3 काम हो गया। आवास प्रधानमंत्री जी का, केंद्र का आवास, केंद्र का आप भी कहा बताइए। योगी 500 और नहीं देख लीजिए, पूरा सड़क मोहल्ला, चाहे जिस मोहल्ले में आप चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, किसी मोहल्ले में आप बचा ना हो, सबको यहाँ पर राज्य सरकार का दीजिए योगी जी का। अरे योगी जी करे चाहे मोदी जी करे, मोदी जी। अच्छा हाँ भैया क्या कर रहे हैं? 5 काम ये बता दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये सरकार बहुत टाइम ले रहा है और कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा। एक करके बात करें। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन। क्या माहौल लग रहा है? कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? मुद्दे क्या है चुनाव के? जो भी है सबको जनता को जो चाहिए वो मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? तेल सस्ता मिल रहा है क्या? पैसा मिल रहा है, तेल सस्ता मिल रहा है? तो मिल रहा है, तेलवा सस्ता मिला? सबको मिला, सस्ता तेल मिला? सरसों का तेल वो जबरदस्ती अगर कोई के आगे ना मिला, पहले कहा तो ना मिला, वो पहले योगी जी की सरकार पुनः आ रही है, योगी की पुनः एकदम चाहे जो करे। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप मुद्दा क्या होगा यहाँ के साइलेंट को? लोकल मुद्दा क्या? सबको आवास मिला, सबको गेहूं चावल दाल मिल रहा है, लाइन ऑर्डर एकदम बढ़िया है, हर आदमी निर्भीक होकर अपनी बात कह रहा है, जी रहा है। नहीं, मुद्दे क्या होंगे चुनाव के मुद्दे? नोटबंदी पे मुद्दा है कि नहीं? यहाँ नोटबंदी खत्म, नोटबंदी प्राप्त नहीं हुई क्या? खत्म हो गया वो मुद्दा, उठा जब। अच्छा नोटबंदी का जो मुद्दा है ये केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं है। सुनिए, रिजर्व बैंक का डाटा लेंगे जब आप, जितना सुनिए, देखिए यहाँ पे अभी रोड जाम हो गया है, थोड़ा सा हम लोग अभी बंद करते हैं इसको। विधानसभा साहेबगंज में हम लोग हैं, आप देख रहे थे वाद विवाद। अभी मैं हूँ नीरज, हमारे साथ है राही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।